जय श्री राम। बहुत स्वागत मेरे वृष राशि के प्यारे जातक जातिका। आखिर कैसा व्यतीत होगा आपका दिसंबर 2024। एक तो अच्छी बात है, स्टार्टिंग में शुक्र जरूर अष्टम भाव के अंतर्गत गोचर करेंगे, लेकिन 2 तारीख वो तारीख होगी जब वो पहुंच जाएंगे भाग्य स्थान में। तो क्या इस महीने भाग्य खुलने जा रहा है वृष राशि का? बहुत दिन से रुके हुए कार्य बनने जा रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा विषय, इस पर चर्चा करूंगा, लेकिन एक बात की जानकारी आपको देता हूं कि यदि आप श्री राम कथा, श्रीमद् भागवत कथा या श्री शिव महापुराण की कथा करना चाहते हैं, करना चाहती हैं, और आप चाहते हैं कि वो कथा मेरे द्वारा हो और संगीतमय हो, आनंददायक हो, तो ऐसे परिस्थिति में आप मेरे साथ संपर्क कर सकते हैं। रात को 9 बजे, दोपहर को 12 बजे लाइव भी आता हूँ, फ्री होता है, आप उसमें जुड़ सकते हैं। बाकी समय कॉल अपॉइंटमेंट लेकर बात कर सकते हैं। क्या ग्रह की परिस्थिति इस बार रहने वाली है, एक बहुत बड़ा विषय है। आपके राशि स्वामी मंथ स्टार्टिंग में अष्टम भावस्थ होकर के गोचर करेंगे। स्टार्टिंग के 2 दिन दिसंबर के बहुत सावधान रहने वाले होंगे, इसको ध्यान रखिएगा। लेकिन इस बार बृहस्पति आपके राशि में ही गोचर कर रहे हैं। आप जानते हैं मंगल तृतीय भाव में गोचर कर रहे हैं, शानदार रिजल्ट देने के लिए तैयार हैं। बुध का पंचम भाव में गोचर करना, ये सारी परिस्थितियां आपके लिए शानदार रिजल्ट देती हुई दिख रही हैं। सबसे पहली बात कर लेता हूं कि स्वास्थ्य के लिए आखिर दिसंबर कैसा रहेगा, हेल्थ में क्या क्या चीजें हैं जिसका ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। तो अगर मैं स्वास्थ्य के दृष्टि से बात करता हूं, सिर्फ 2 दिन अगर मैं छोड़ दूं दिसंबर के, उसके बाद की जो परिस्थिति है वो बहुत शानदार है। यानी शुक्र फिर धनु राशि में गोचर कर मकर राशि में गोचर करेंगे 2 तारीख के बाद, और उसके बाद शुक्र चले जाएंगे कुंभ राशि के अंतर्गत। सो दोनों ही राशियों में गोचर करना इस वर्ष में, इस मास में आपकी बहुत सारी धार्मिक यात्राएं होने वाली हैं, बहुत सारी जगह आप घूमने वाले हैं और अपने काम को लेकर के बहुत व्यस्त रहने वाले हैं। पूरे मंथ अगर बात करूं तो घूमेंगे। लास्ट के जो 3 दिन की बात करूं, वहां आपका अपने काम पर बहुत फोकस होगा। ये नहीं हो पाया, वो नहीं हो पाया, ऐसा करना है, वैसा करना है। ये बहुत सारी प्लानिंग और भाग दौड़ जैसी परिस्थितियां रहेंगी। एक बहुत अनुकूल परिस्थिति। अब आप पूछेंगे कि साहब चलो स्वास्थ्य के लिए आपने कहा कि 2 दिन थोड़ा सावधान रहने की आवश्यकता है, 2 दिन के बाद की क्या परिस्थिति है वो आपने बताया कि बेहतर है, मैंने आपको प्रेडिक्ट किया ही। अब उसके बाद आर्थिक परिस्थिति आखिर किस प्रकार की रहेगी दिसंबर में अगर देखा जाए, क्योंकि आर्थिक परिस्थिति के जो कारक हैं, धन भाव के कारक आपके बुध हैं, लाभ भाव के कारक बृहस्पति हैं, स्वामी बृहस्पति हैं। बुध 15 तारीख को मार्गी हो जाएंगे और उनके मार्गी होने से आपकी जो फाइनेंशियल पोजीशन है, क्योंकि 12 महीने बाद इस प्रकार की राशि में आकर के मार्गी होने वाले हैं, तो आपकी जो आर्थिक परिस्थिति है वो निश्चित रूप से बेहतरीन रहने वाली है। पैसा आने वाला है और बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि ससुराल पक्ष की तरफ से या प्रेमी प्रेमिका की तरफ से या पति पत्नी की तरफ से आपको आर्थिक लाभ देना मिले। इस प्रकार की कंडीशन आपकी राशि पूरी तरीके से दिखा रही है। एक चीज जरूर ध्यान रखना होगा और वो है मैरिड लाइफ, जिसमें जीवन साथी के अंदर एक क्रोध उत्पन्न हो और वो क्रोध अनावश्यक हो, मतलब एक वहम पैदा हो जिसके अंतर्गत कोई आकर के कोई बात कह दे या कोई ऐसे सीक्रेट चीज आपकी निकल करके आए जिसका मतलब कुछ और हो, जीवन साथी कुछ और समझे और उसके कारण घर में कलह रहे और वो कलह लंबा स्वरूप धारण कर ले, लंबे समय तक हो जाए। इस प्रकार की परिस्थिति तो भाई कोई कमी हो तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट करूंगा उसको क्लियरिफाई कर लीजिएगा, ताकि तनाव जैसी परिस्थितियां आपके जीवन में ना उत्पन्न हो। सबसे पहली बात, फाइनेंशियल कंडीशन को लेकर के माह अच्छा है। स्वास्थ्य को लेकर के अगर मास की बात की जाए तो निश्चित रूप से अच्छा है। आखिर एजुकेशन को लेकर के क्या कंडीशन है, तो अगर मैं एजुकेशन के दृष्टि से इस महीने को देखता हूं, मेरे दृष्टि से देखा जाए तो एजुकेशन के लिए महीना बहुत अच्छा रहेगा। पंचमेश बुध सप्तम भाव में चंद्रमा और सूर्य के साथ गोचर करेंगे, सूर्य के साथ बुधादित्य योग का निर्माण करेंगे। ऐसे कंडीशन में एजुकेशन के लिए बहुत अच्छे रिस्पॉन्स आने का योग है। इस महीने में संतान से रिलेटेड जो समस्या चल रही है या संतान को लेकर के खुशखबरी प्राप्ति का भी योग आपकी राशि पूरी तरह से दिखा रही है।
एक जो इंपॉर्टेंट चीज है, कोई प्रेमी या प्रेमिका जो रूठा हुआ था या रूठी हुई थी, वो माने या आकर के प्यार का इजहार करें, मैरिज का प्रपोजल दें, इस प्रकार की कंडीशन आपकी राशि के अंतर्गत पूरी तरह से नजर आ रही है। सो एजुकेशन, प्रेम संबंध या संतान से रिलेटेड जो चीजें हैं वो आपकी बेहतर होती हुई दिख रही हैं। क्या प्रोफेशनल लाइफ यानी नौकरी में कोई परिवर्तन दिख रहा है, या जैसा चल रहा है वैसा ही चलेगा, या कुछ खराब होता हुआ दिख रहा है? तो आपको बताना चाहता हूं, इस माह नौकरी में कोई परिवर्तन का संयोग नहीं दिखता है। बहुत ज्यादा मुश्किल है कि नौकरी में कोई परिवर्तन दिखे। नौकरी में या काम में वृद्धि या परिवर्तन की अगर बात की जाए तो बिल्कुल मास के एंड में 28 तारीख को जब शुक्र कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे तो फिर उस चीज के कहीं ना कहीं चांस बनते हैं। खैर, आप, मैं जानता हूं कि आपको बहुत कुछ पूछना है मुझसे, बहुत कुछ जानना है, लेकिन रीजन क्या है कि समय कम होता है लाइव कार्यक्रम, इस राशिफल के कार्यक्रम में। सो इसलिए लाइव आता हूं रात को 9 बजे, दोपहर को 12 बजे। आइए, फ्री में जानकारी प्राप्त कीजिए या फिर कॉल अपॉइंटमेंट लीजिए और पूरे डिटेल में अपने कुंडली के लिए पूरी चर्चा कीजिए, वास्तु के लिए चर्चा कीजिए, पामिस्ट्री के लिए चर्चा कीजिए, अच्छी जानकारी प्राप्त कीजिए। भगवान आपको बहुत प्रसन्न रखें, इस शुभकामना के साथ जय श्री राम। बहुत धन्यवाद।